नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीएसटी का ट्रिक्स पर। आज मैं आपको 22 दिसंबर का सेकंड ग्रेड एसएसटी का जीके का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों चलिए आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते और सीधा हम पेपर पर आते। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों हमने भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ये किस देश से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए। किस देश से लिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है। छोड़कर संख्या है 7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। तो अगला सवाल है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है। तो चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन है, इसमें ऑप्शन है रामनिवास मिर्धा, रामकिशोर व्यास, लक्ष्मण सिंह और नरोत्तम जोशी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। तो दोस्तों इसके सेकंड अध्यक्ष रहे हैं वो कौन है, रामनिवास मिर्धा। कौन है दोस्तों सेकंड अध्यक्ष, इसके सेकंड अध्यक्ष हो जाएंगे रामनिवास मिर्धा जी। तो चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था, तो प्रांतों के लिए तो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। लेकिन जो है केंद्र में पूछिए इसने, तो केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पर आते हैं हम। अगला सवाल है, सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं। तो दोस्तों क्रोमोसोम कितने होते हैं मानवों में, क्रोमोसोम होते हैं 46। कितने होते हैं दोस्तों, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दामोड़ भील जनजाति के लोग अधिकांश राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, नेक्स्ट ऑप्शन डूंगरपुर, थर्ड ऑप्शन है बांसवाड़ा, फोर्थ ऑप्शन है सिरोही। तो दोस्तों जो भील जनजाति के लोग हैं वो अधिकांशतः रहते हैं डूंगरपुर जिले में। और दोस्तों डूंगरपुर जिले की भी चिंबड़वाड़ा पंचायत समिति में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, चिंबड़वाड़ा पंचायत समिति में। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो दोस्तों वह जिला हो जाएगा हमारा जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जैसलमेर। इसमें जैसलमेर राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे। एक से अधिक बार नहीं रहे, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा हीरालाल देवपुरिया। कौन दोस्तों, हीरालाल देवपुरिया। तो हमारा आंसर है हीरालाल देवपुरिया। दोस्तों अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल है, भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम का वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कितना योगदान था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 30.5। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 30.5। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पर आते हैं। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ है। तो दोस्तों राजस्थान में संस्कृत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है घोसुंडी। कहाँ है दोस्तों, घोसुंडी में। और हमारा अगला सवाल है, भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया। तो दोस्तों सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कब घोषित किया गया। तो दोस्तों 1991 में। कब किया गया फ्रेंड्स, 1991 में। दोस्तों 1991 में हमने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम है वैश्वीकरण की नीति। तो दोस्तों अगला सवाल है, भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया। तो दोस्तों कब किया गया, 1991 में जो है सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया गया। और दोस्तों एक जानकारी आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि हमने 1991 में जो है वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी, तो उसी नीति के तहत हमने जो है सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, राजस्थान की संस्कृति में ओरण क्या है। एक विशेष आभूषण, पर्यावरण संरक्षण की परंपरा, एक लोक उत्सव या फिर एक विशिष्ट भोजन। तो दोस्तों ओरण संबंधित है पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा से। किससे दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा से। हमारा अगला सवाल है, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र
इसमें हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मारदड़ी क्या है? नृत्य, गीत, आभूषण या खेल? तो दोस्तों प्राचीन जमाने में जो है मारदड़ी एक खेलते थे लोग, तो ये क्या है? खेल है दोस्तों मारदड़ी। तो अगला क्वेश्चन है भारत में प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी पर है? तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, और ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? जबलपुर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी सहायक नदी सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें आ जाएगा बनास गुइया। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बनास गुइया। क्वेश्चन है भारत का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो दोस्तों ये जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 1, क्योंकि इसमें आरक्षण का उल्लेख इसी में है 243D में। किसमें दोस्तों? 243D में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सुथारोत्सव के लेखक कौन है? तो दोस्तों सुथारोत्सव के लेखक हो जाएंगे सोमेश्वर जी। कौन है सुथारोत्सव के लेखक? सोमेश्वर जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है, 40 में जो है ग्राम पंचायतों का संगठन है। सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। दोस्तों यही गलत है, ये क्या है? गलत है। और इसने पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आंसर यही हो जाएगा। अगला देखो 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुक्ति कानून, ये भी सही है। दोस्तों इसमें ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, ये नहीं है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं है। राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? तो दोस्तों किसे संबोधित करते हुए देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो दोस्तों ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्ष 2020-21 में उर्वरकों का कुल उपभोग था। तो दोस्तों इसमें उर्वरकों का कुल उपभोग कितना था? 293.7 लाख टन, 272.9 लाख टन, 265.9 लाख टन, या फिर 325.4 लाख टन? तो दोस्तों ये तो मैं एकदम श्योर हूँ कि इसमें 300 से ऊपर आएगा। तो 300 से ऊपर इसमें केवल एक ही है, 325.4। तो जहाँ तक इसका आंसर यही सही है। तो चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 201। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 200। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंहभूम ... के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सिंहभूम जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दोस्तों दून और द्वार है वो है हिमालय के शिवालिक भाग में पाए जाते हैं। किस भाग में पाए जाएंगे? शिवालिक भाग में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? तो दोस्तों उड़िया का पठार जो है किस जिले में स्थित है? सिरोही में। कहाँ स्थित है दोस्तों उड़िया का पठार? सिरोही में। हमारा अगला सवाल है घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों घटियाला शिलालेख में हमें जो मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा को जो है विघटित करने का अधिकार किसके पास होगा? राज्यपाल के पास। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए? तो दोस्तों पंचायतों के लिए जो है भारतीय संविधान 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए। दोस्तों इसे याद रख सकते हैं हम कि 29 2 + 9 = 11। तो इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल पर आते हैं। दोस्तों अगला सवाल है किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों CPI और CPIM में विभाजन हुआ था? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
1964। कब हुआ था दोस्तों? 1964 में। तो वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों इसका राइट? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 120। क्या दोस्तों? 120। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है साधु सीताराम या फिर सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा किसान आंदोलन से, और किसान आंदोलन में भी ये जो है बिजोरिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला सवाल है नौचौकी बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नौचौकी बांध जो है वह राज्य संबंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? राज्य संबंध में। अगला सवाल है राजस्थान के वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर? जोधपुर। 2022 के राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही क्रम समूह पहचानिए। दोस्तों पहला ऑप्शन है कबड्डी फुटबॉल। तो दोस्तों फुटबॉल तो नहीं होगा, ये तो गलत है। फिर अगला आ जाइए कबड्डी और शूटिंग बॉल। चलिए इसको देखेंगे। फिर अगला है शूटिंग बॉल और फुटबॉल। तो दोस्तों ये भी गलत है, इसको भी काट देते हैं। और फिर अगला है शूटिंग बॉल और हॉकी। तो दोस्तों इस सवाल में जो है वो दो ऑप्शन सही है, कबड्डी और शूटिंग बॉल, और थर्ड है शूटिंग बॉल और हॉकी, ये दोनों सही है। तो हमारा अगला सवाल है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये जो प्रारंभ की गई है, ये कब प्रारंभ की गई? 2019 में। कब प्रारंभ की गई मित्रों? 2019 में। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है। तो दोस्तों ये जो संबंधित है, ये जो है छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए कोचिंग, गलत। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, ये सही है दोस्तों। किसके लिए? ये जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, ये सही है इसमें ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है। दोस्तों आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जो है जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठाकुर पंचम सिंह व ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तो दोस्तों इनका संबंध जो है तसीमो कांड से है, और ये जो धौलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों? धौलपुर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ITC के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त कराने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा NEGPA। क्या फ्रेंड्स? NEGPA। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये शिक्षण मनोविज्ञान का है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो दोस्तों N गोपाल स्वामी है, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं है, अल्लादी कृष्ण स्वामी भी है, सरदार पटेल भी नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 3 किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में सही। 3 इसमें 1 और 3 है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। तो बद्दर का संबंध है। तो दोस्तों बद्दर का संबंध किससे हो जाएगा? अंत्येष्टि संस्कार से। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, ये साइकोलॉजी का सवाल आ गया। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 का मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है दोस्तों। फिर अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? तो दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा फील्ड मार्शल सैम मोनेक्सा। ठीक है दोस्तों। फिर अगला सवाल है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खारी। खारी जो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। ठीक है। लिखित वृक्षों में से कौन राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? तो दोस्तों राजस्थान का कल्प वृक्ष जो है हम खेजड़ी को कहते हैं। क्या है राजस्थान कल्प वृक्ष? खेजड़ी। तो चलिए अगला सवाल है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? दोस्तों भारत की विदेश नीति जो प्रमुख विशेषता संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की नीति, ये भी सही है फ्रेंड्स। शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति, ये भी सही है। गुट निरपेक्ष की नीति, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 4th उपरोक्त सभी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? दोस्तों ये साइकोलॉजी का प्रश्न है। फिर अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति से संबंधित है? दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा
फर्स्ट, अनुच्छेद 18। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष हुआ? दोस्तों ये किस वर्ष हुआ था? 1979। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1979। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये सवाल किसने कहा था? तो मित्रों ये सवाल कहा था ग्रीनविले ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ग्रीनविले ऑस्टिन ने। फिर अगला सवाल है, महाद्वीपीय निगमन तट की औसत गहराई होती है? तो दोस्तों इसकी औसत गहराई होती है 150 से 180 मीटर। कितनी होती है मित्रों? 150 से 180 मीटर। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेराट से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों भीम जी की डूंगरी ये है, बीजक की पहाड़ी ये भी है, महादेव जी की डूंगरी ये भी है। तो दोस्तों राव जी की पहाड़ी नहीं है। ठीक है मित्रों। और गढ़वीठली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गढ़वीठली जो है ये अजमेर में स्थित है। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को गढ़वीठली दुर्ग कहा जाता है। ठीक है मित्रों। चलिए अगला सवाल है, गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गरासिया जनजाति की जो मुखिया उसे सहलोत या सेलोत के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रूठी रानी के नाम से उम्मा देव प्रसिद्ध है, ये जो मालदेव की पत्नी थी। और अगला सवाल है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? दोस्तों ये जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो 24 अप्रैल 1938 को हुई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे बागर टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोटिया अम्बा। क्या मित्रों? गोटिया अम्बा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजी का प्रश्न है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? ये पूछ रहा है दोस्तों, घटक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में घटक नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? साक्षरता। ये जो जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? दोस्तों तेजाजी का जन्म स्थान जो हो जाएगा खरनाल नागौर। कौन सा? खरनाल नागौर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष किस देश के साथ अनंतिम रूप से ऋणात्मक था? तो दोस्तों ये हो जाएगा चीन। किसके साथ में फ्रेंड्स? चीन के साथ में। तो अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय वन पाए जाते हैं? दोस्तों ज्वारीय वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ज्वारीय वन? डेल्टा क्षेत्रों में। कहाँ? डेल्टा क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये साइकोलॉजी का है, इसे बाद में देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स में अवस्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा डीडवाना नागौर। क्या हो जाएगा दोस्तों? डीडवाना नागौर। ठीक है मित्रों। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भंडानिकों का पूर्णतः दमन निम्नलिखित में से किसने किया? दोस्तों इसमें हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। क्या दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला सवाल है, वांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ? दोस्तों वांडुंग सम्मेलन जो है 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। हमारा अगला सवाल है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये पुस्तक जो है संजय बारू ने लिखी। किसने लिखी? संजय बारू ने। और धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों धींगा गणगौर जो है हम उदयपुर में मनाते हैं, लेकिन दोस्तों इसका इंग्लिश देखो, वेयर इज द फेस्टिवल धींगा गणगौर। तो दोस्तों ये फेस्टिवल पूछ रहा है। तो दोस्तों फेस्टिवल जो है जोधपुर में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? जोधपुर में। इसका आंसर जोधपुर हो जाएगा। लेकिन अगर केवल धींगा गणगौर पूछता तो उदयपुर लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ईसर एवं ईसरी निम्नलिखित में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? तो इसमें दोस्तों ईसर एवं ईसरी जो शिव्य पार्वती जी के युग्म को प्रदर्शित करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ये साइकोलॉजी का सवाल है, इसे बाद में देखेंगे। अगला सवाल है, जनसंख्या घनत्व मापने की विधाओं में से कायिक घनत्व मापने के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना जाता है? तो दोस्तों इसमें जो कुल कृषि योग्य भूमि को चुना जाता है। किसे चुना जाता है मित्रों? कुल कृषि योग्य भूमि को। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? तो दोस्तों भेड़ की जो नस्ल है वो जाएगी पूगल। क्या? पूगल। अगला सवाल है, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी?
दोस्तों इसकी स्थापना जो पंडित हीरालाल जी शास्त्री ने की थी। किसने? पंडित हीरालाल जी शास्त्री जी ने। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, आम्रवर्षा भारत के किस क्षेत्र या राज्य से संबंधित है? दोस्तों आम्रवर्षा जो है, आम्रवर्षा का संबंध है दक्षिण भारत से। कहाँ से मित्रों? आम्रवर्षा का संबंध है दक्षिण भारत से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसमें हो जाएगा पीजी लाल। क्या? पीजी लाल। बी के थापर और बी लाल और एम डी खरे, ये तो है लेकिन इसमें ये नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, फोर्थ वाला, पीजी लाल। ठीक है मित्रों, अगला सवाल जो है ये साइकोलॉजी का है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे ये वीडियो? अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद मित्रों।